को लगता है कि मस्जिद में को आग लगा देने से, मौलाना को मौत की घाट उतार देने से आप इस्लाम को खत्म कर पाएंगे? आपकी इतनी औकात है कि आप इस्लाम को खत्म करने चले हैं? आप इस्लाम को खत्म कर देंगे चंद किताबों को जलाकर, कुरान को जलाकर, मौलाना को मौत की घाट उतार के, मस्जिदों को आग लगाकर? किसी नमाजी, कोई अगर नमाजी अपनी नमाज अदा कर रहा है तो उसी वक्त हनुमान चालीसा और भजन कीर्तन करके आपको लगता है कि आप इस्लाम को खत्म कर देंगे? देखिए, जवान इस तरीके से दिन दहाड़े चलती ट्रेन के अंदर इस तरीके से जब हत्या कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको योगी मोदी कहना है अगर हिंदुस्तान में रहना है, तो आप समझ जाइए कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य साफ है। 2024 और 2024 के मद्देनजर इस तरीके से लोगों को इतना जहर उनके दिलो दिमाग में, उनकी नसों में, उनके जहन में इतना भरा जा रहा है कि ताकि वो आगे आकर के मुसलमानों की हत्या करें, महिलाओं का रेप करें। लोगों से डर लगता है। और जिनको हमारी सुरक्षा के लिए लगाया गया था, आपको मणिपुर याद होगा कि मणिपुर में उन बहनों को निर्वस्त्र करके जिस तरीके से परेड कराई गई, उनका बयान क्या था? एक महिला को जिस तरीके से निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उसके पति ने तो कारगिल में हिस्सा भी लिया। उसका कहना है कि मैंने तो देश को बचाया, लेकिन मैं अपनी बीवी को नहीं बचा पाया। उसकी बीवी का बयान है कि पुलिस वालों ने खुद मुझे सौंप दिया, जबकि वो डिटेन थी, पुलिस वालों की कस्टडी में थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस उनको खुद सौंप देती है। और आप इसकी ही क्यों बात करते हैं? आज हम हरियाणा के नूह की बात करें तो आप वहां पर देखिए कि पुलिस वहां पर किस तरीके से मूक दर्शक बनी हुई है। आप सुरक्षा की बात करते हैं। अब तो इस देश के अंदर हम एक समुदाय को जिस तरीके से लगातार टारगेट किया जा रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि अब जो हमारी रक्षा करने के लिए जो पुलिस बल तैनात है वो हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि हमने देख लिया ट्रेन वाला हादसा कि ट्रेन में किस तरीके से 4 मुसलमानों को मौत के घाट, अपने सीनियर अफसर को मौत के घाट उतारा, फिर 3 और लोगों को मौत के घाट उतारा। तो फिर आप ये समझिए कि कहीं पर भी आप सुरक्षित नहीं है। आप सड़क पर हो, ट्रेन में हो, हवाई जहाज में हो, या कहीं भी किसी भी परिसर में हो, आप सुरक्षित नहीं, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। क्योंकि आपको याद होगा, अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाऊं तो आपको याद होगा कि एक मोनू मानेसर, जिसने आपको याद है कि नासिर और जुनैद की हत्या की थी। नासिर और जुनैद की हत्या से पहले भी उस पर कई आरोप थे और वो चार्जशीटेड था, और उसके बाद वो फरार भी पाया जा रहा था पुलिस के मुताबिक। फिर नासिर और जुनैद की उस चार्जशीट में उसका नाम आता है, लेकिन फिर जो हम देख रहे थे कि राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस का जो पूरा विवाद था, उसमें किस तरीके से मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी उसका नाम चार्जशीट में था और वो फरार था। तो उसके मुताबिक जो मोनू मानेसर है वो 2 दिन पहले वीडियो डालता है कि मैं इस यात्रा में शामिल होऊंगा, लगातार चुनौती देता है, लगातार ये बात कहता है, लेकिन वो पुलिस को नहीं मिलता। तमाम सोशल मीडिया पे उसके वीडियोस मौजूद हैं, तमाम राइफल्स, पिस्टल के साथ जो पहले से जो वीडियो डालता रहा है गौ रक्षा के नाम पर। इस तरीके के जो आतंकी हैं, मैं आतंकी कहूंगी, माफ कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के लोग जिस मानसिकता से पीड़ित हैं उनको आतंकी ही कहा जाएगा, क्योंकि जो लोगों की जान लेने पर उतारू हो जाएं ऐसे लोगों को। क्योंकि नूह और मेवात एक बहुत ही शांति प्रिय जो एक जगह है, और वहां पर जो है कभी इस तरीके का हादसा, कभी इस तरीके कोई हिंदू मुसलमान कभी नहीं हुआ। ये पहली दफा है कि जब हमने देखा है कि नूह के अंदर इस तरीके की हिंदू मुसलमान की इस तरीके की आग भड़काने की कोशिश की। लगातार तकरीबन 10 सालों से ये कोशिश की गई कि कभी सड़क पे नमाज पढ़ने को लेकर के विवाद करने की कोशिश की गई, कभी हिंदू मुसलमान को भड़काने, गौ रक्षा के नाम पर विवाद करने की कोशिश की गई। अरे जीजा जी आ रहे हैं, फिर मत कहना कि हमें बताया नहीं, हम पहुंच रहे हैं, हम आ रहे हैं। और इस तरीके से देखिए, जब ये शोभा यात्रा निकाली गई तो बहुत शांति प्रिय तरीके से निकाली गई, वहां पे कोई यहाँ तक विवाद नहीं था। लेकिन ये कहां से कैसे शुरू हुआ, इसको समझने की जरूरत है। ये क्या क्रोनोलॉजी थी? क्रोनोलॉजी ये थी कि कुछ गौ रक्षा के नाम पर जो कुछ गुंडे, कुछ फ्रिंज जो हैं, ये हूटर बजाते हुए आते हैं, जिस पर सभी पर गौ रक्षक का बोर्ड लगा होता है, सभी गाड़ियों पर गाड़ियां आती हैं, तलवारें होती हैं, बंदूकें होती हैं। आप देखिए साफ वीडियोस के अंदर बंदूकें, ऐसी बंदूकें हैं जो AK-47 टाइप बंदूकें हैं वहां सभी के हाथों में। और आप बड़ी बात तो यह है कि वहां पर देश के बड़े बड़े मीडिया कर्मी मौजूद होते हैं, और उनको ये बजरंग दल के गुंडे कहते हैं कि ओ माइक बंद कर, ओ कैमरा बंद कर, और
जबरदस्ती एंकर पूछता है कि कौन मना कर रहा है आपसे, कौन ये कह रहा है कि आप ये माइक बंद करिए, कोई पुलिस वाला है, कहते नहीं बजरंग दल के लोग हैं। उस जो कैमरामैन है उस एंकर को ये बोलते हुए नहीं बन रहा था कि बजरंग दल के गुंडे मुझे मेरा कैमरा बंद करने के लिए कह रहे हैं, वो ये तक नहीं कह पा रहा। तो सोचिए कि मीडिया की आजादी क्या रह गई है। और वहां पर तमाम लोग जो है, सैकड़ों गाड़ियां जला दी गई, सैकड़ों ऐसे शोरूम थे जहां से गाड़ियां लूट ली गई, हथियार लूट लिए जाते हैं। और वहां पर किस तरीके से हरियाणा सरकार किस तरीके से इन लोगों के बचाव में आई। और देखिएगा आने वाले वक्त में जो ट्रेन हादसा हुआ, आरपीएफ के जवान को मानसिक तनाव का शिकार बता दिया जाएगा। एक इमाम जो मस्जिद के अंदर इमामत करता था और गुड़गांव की एक सेक्टर 57 की अंजुमन मस्जिद, उसके अंदर जिस तरीके से रात को 12 बजे कुछ दंगाई आतंकी घुस जाते हैं और एक आदमी जो सोया हुआ है, एक हाफिज मौलाना सोया हुआ है, 2-3 लोग सोए हुए हैं, उनको तलवारों से डंडों से फायरिंग करता है और फिर उसको मौत के घाट उतार देता है। तो देखिए इस तरीके का हम किस तरीके का समाज बना रहे हैं। किस तरीके आपको लगता है कि मस्जिद में को आग लगा देने से, मौलाना को मौत के घाट उतार देने से आप इस्लाम को खत्म कर पाएंगे? आपकी इतनी औकात है कि आप इस्लाम को खत्म करने चले हैं? आप इस्लाम को खत्म कर देंगे चंद किताबों को जलाकर, कुरान को जलाकर, मौलाना को मौत के घाट उतार के, मस्जिदों को आग लगाकर? किसी नमाजी, कोई अगर नमाजी अपनी नमाज अदा कर रहा है तो उसी वक्त हनुमान चालीसा और भजन कीर्तन करके आपको लगता है कि आप इस्लाम को खत्म कर देंगे? देखिए बहुत ही अफसोसजनक है, क्योंकि इस देश के अंदर इस संविधान ने मुझे वो स्वतंत्रता दी है कि मैं अपने धर्म को पूरी स्वतंत्रता के साथ पालन करूं, किसी भी धर्म को, किसी भी मजहब को। मैं ये नहीं कहती कि मुसलमान लेकिन जिस तरीके से एक समुदाय को टारगेट लगातार किया जा रहा है, बेहद अफसोसजनक है। आप ज़ॉम्बीज तो बना रहे हैं लेकिन इन्हें रोक नहीं पाएंगे। आपको लगता है कि जिन लोगों को ये लगता है कि इनको आज तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, लेकिन ये रुकने वाले ज़ॉम्बीज नहीं है। किसी अगर एक समुदाय की महिला को निर्वस्त्र या बलात्कार किया जा रहा है तो आप ये मत समझिए कि आपके घरों की महिलाएं सुरक्षित है। आज नहीं तो कल, आज मैं हूं, कल को कोई और होगा, कल को कोई और होगा। ये सिलसिला कभी नहीं रुकने वाला, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा, जिस तरीके से आरएसएस प्लान कर रही है पूरी तरीके से, आज हमने देखा कि हरियाणा की आग कहां से शुरू हुई थी और कहां तक पहुंच गई है और ये कहां तक पहुंचेगी। मैं बस इतना ही कहूंगी आखिर में कि बहुत खूबसूरत देश है, इसको मत बर्बाद करिए, क्योंकि आज तो हालात ये है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। आखिरी सवाल ये है, क्या ये राजनीतिक दंगे हैं या धार्मिक दंगे? देखिए जाहिर सी बात है कि राजनीतिक है, धार्मिक इसके अंदर कोई एंगल आप देखिए नहीं है, क्योंकि इसको जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान करके, क्योंकि जाहिर है सत्ता 2024 में कैसे वापस आनी है, किस तरीके से सत्ता की वापसी, क्योंकि काम नहीं किया, विकास नहीं किया, किस बिहाफ पे वोट मांगेंगे, कौन सा ऐसा काम दिखाएंगे मोदी जी कि जिस पर आप वोट मांगेंगे। तो ये 2024 तक हम सभी लोगों को बहुत ही सब्र से काम लेना होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, उसकी आज डर लगता है लोगों की दाढ़ी रखने से, टोपी पहनने से। आज हर मुसलमान को ये सोचने पर वो मजबूर है कि आज वो काम पर जा रहा है तो वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा। लेकिन हम सभी को सब्र करना है, उन लोगों के लिए, उन परिवारों के लिए हमें दुआ करनी है। और 2024 तक ये लगातार इस तरीके की घटनाएं बहुत आम होने वाली हैं, हम इसका हिस्सा बनने वाले हैं कि हम आप इसकी कौन कब किसकी चपेट में आएगा कोई नहीं जानता। इसलिए अपने घरों के अंदर अपने बच्चों के साथ जब भी घर से निकलें तो जरूर अपने घर में, अपनी जेब में अपना पता जरूर रखें, क्योंकि ये जो राजनीतिक आग है ये किसको कब लेके डूबेगी कोई नहीं जानता। और ये 2024 की पूरी तैयारी, इस तरीके के ज़ॉम्बीज हर जगह घूम रहे हैं।